आज बात कर लेता हूं, चूंकि कल एग्जिट पोल आए हैं और तेलंगाना का चुनाव कल संपन्न हुआ है। 64% के लगभग मतदान हुआ तेलंगाना में। तेलंगाना की बात इसलिए कर रहा हूं चूंकि आखिरी मतदान तेलंगाना में ही था। 3 तारीख को नतीजे आएंगे। कल 6 बजे एग्जिट पोल आए हैं और एग्जिट पोल जब से आए हैं तब से दोनों पार्टियां ऊहापोह की स्थिति में हैं। अगर सही मायने में देखा जाए कि जो अपेक्षा कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में करी थी, उस अपेक्षाकृत सीटें मध्य प्रदेश में नहीं आ पा रही हैं। राजस्थान का इतिहास शायद टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 30 साल से वहाँ रिकॉर्ड रहा कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, तो इतिहास इस बार टूटने वाला है। अब मैं बात कर लेता हूँ एग्जिट पोल की गोदी मीडिया की। आज मैं मीडिया की बात करूँगा। मीडिया की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 1 महीने से चुनावी समर चल रहा था, चुनावी अभियान, चुनावी महोत्सव चल रहा था। और पूरे महोत्सव के दरमियान आपने देखा होगा कि टीवी पे डिबेट चलता है शाम को 6 बजे के बाद और रात के 11 बजे तक। आज तक अभी मैं एक तरफ से नाम लूंगा, कुछ चुनिंदा पत्रकार हैं जो राष्ट्रीय पत्रकार हैं, चाहे वो आज तक की बात करूं, इंडिया टीवी की बात करूं, या बहुत सारे चैनल्स हैं, एबीपी की बात करूं। कुछ पत्रकारों को अगर छोड़ दिया जाए जिनमें वास्तविकता नैतिकता बची हुई है और जो वास्तविक मुद्दों की बात करते हैं, अगर उन पत्रकारों को छोड़ दिया जाए तो मैं बात करता हूँ अंजना उपकश्यप की, मैं बात कर रहा हूँ सुधीर चौधरी की, मैं बात करता हूँ नविका कुमारी की, मैं बात कर रहा हूँ अमीश देवगन की, मैं बात कर रहा हूँ श्वेता तिवारी की, अमन कुमार की बात कर रहा हूँ, सुशांत शर्मा की बात कर रहा हूँ, रजत शर्मा की बात कर रहा हूँ, अर्नब गोस्वामी, चित्रा त्रिपाठी, दीपक चौरसिया, राहुल कमल। ये वो पत्रकार हैं। आप लोगों ने इनके सारे डिबेट्स वगैरह देखे होंगे, शाम को देखे होंगे, इनकी खबरों को देखा होगा। वो पिछले 1 महीने का जो चुनावी महोत्सव था, इनमें से किसी भी पत्रकार ने, सिंगल किसी पत्रकार ने ना महंगाई पे बात करी, न बेरोजगारी पे बात करी, न शिक्षा पे बात करी, न करप्शन पे बात करी, और न वास्तविक जो इस देश की मूलभूत जरूरतें हैं, किसानों की समस्याओं पे बात करी। पूरा चुनाव निकल गया, 1 महीने पूरा चुनावी महोत्सव रहा। किसी भी, मैंने जिन लोगों का नाम लिया, मैंने कहा कुछ पत्रकारों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वास्तविकता अभी भी बहुत से लोगों में नैतिकता और इंसानियत और जमीर बचा हुआ है। शायद ये लोग ऐसे, इन्होंने अपना जमीर बेच दिया है। और जमीर क्यों ना बेच दिया जाए? हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस देश के मीडिया को गोदी मीडिया का नाम दिया गया है। आज कोई भी पत्रकार गांव में जाता है तो लोग शक की नज़रों से देखते हैं। पिछले 1 महीने चुनावी महोत्सव चला, किसी भी सिंगल पत्रकार ने इन मुद्दों पे बात नहीं करी। और जब कल से एग्जिट पोल आए हैं, आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से उछल उछल के सरकार किसी की भी बने, चाहे बीजेपी की बने, चाहे कांग्रेस की बने, चाहे वहाँ लोकल जो भी दल हो उनकी बने, आखिर जनता को क्या मिलता है? जनता की कौन सुनता है? मूलभूत मुद्दों की बात कौन करता है? चुनाव था, मौका था, मीडिया के पास भी मौका था कि जो वास्तविक मुद्दे थे राज्यों के, जैसे राजस्थान में पानी की समस्या है, मध्य प्रदेश में शिक्षा की समस्या है, रोजगार की समस्या है, किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में मैं रहा हूँ, मध्य प्रदेश का चुनाव मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं। क्या इस देश के मीडिया को किसानों की बात नहीं करनी चाहिए थी? नरेंद्र तोमर के कान पे जू नहीं रेंगती क्या अगर मीडिया वास्तविक मध्य प्रदेश के किसानों के मुद्दों को उठाता? लेकिन नहीं उठाया। एग्जिट पोल आए हैं कल से मीडिया नंगा नाच कर रहा है। टीवी पे आप देख सकते हो 24 घंटे, कल 6 बजे से और 3 तारीख को जब तक नतीजे आएंगे तब तक बराबर एग्जिट पोल। मोदी जी आ गए, राहुल गांधी हार गए, मोदी जी जीत गए, फलाने जीत गए, ढिमकाने जीत गए, गहलोत की सरकार बन गई, रिकॉर्ड टूट गया, सचिन बनेंगे मुख्यमंत्री, गहलोत बनेंगे। अरे मुख्यमंत्री कोई भी बन जाए, इस देश की समस्या का समाधान कौन करेगा? किसानों की समस्याओं का समाधान कौन करेगा? युवाओं की समस्या का समाधान कौन करेगा? महिलाओं की समस्या का समाधान कौन करेगा? चुनाव था 5 राज्यों में और 4 महीने बाद, 5 महीने बाद फिर लोकसभा का चुनाव है। आज मैं सुबह देख रहा था टीवी पे, कोई पत्रकार कह रहा था कि ये लोकसभा का सेमीफाइनल है। यहाँ मैच चल रहा है क्या? यह सरकारें जनता चुनती है तो अपने अच्छे के लिए चुनती है कि कल को कोई सरकार बनेगी, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, किसानों की बात करेगा, नौजवानों की बात करेगा। लेकिन होता क्या है? वहीं घूम फिर के वही धर्म, उन्माद, जाति, वर्ग। नतीजे 3 तारीख को आएंगे।
तो मेरे बताने का मतलब और मकसद यही था कि वास्तविक मीडिया का काम क्या है, पत्रकारिता का काम क्या है। एक समय वो था जब पत्रकारों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। 2014 के बाद इस देश के मीडिया को, इस देश के चौथे स्तंभ को गोदी मीडिया के नाम से पुकारा जाता और जाना जाता। ये हमारे लिए शर्मनाक है। कुछ पत्रकार हैं, धन्य है वो। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि आज भी बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने इस देश के चौथे स्तंभ की थोड़ी सी लाज रखी है। बाकी एक लंबी फहरिस्त है जो गुणगान करते नहीं थकते। कोई किसी का गुणगान करता है, कोई किसी का गुणगान करता है। आखिर इस देश की जनता को क्या मिलता है? चुनाव हो गए, बहुत सारी रेवड़ियाँ बटी, बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे वादे हुए, और वादे पिछले कई सालों से भी हो रहे। 18.5 साल से मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, वादे ही तो करते रहे, अभी भी वादे ही कर रहे हैं। किया क्या? हुआ क्या? सुधरा क्या? बदला क्या? 2014 में गुजरात मॉडल को पेश कर दिया गया कि पूरा देश गुजरात मॉडल के नाम से जाना जाएगा। हुआ क्या? 80 करोड़ परिवारों को, 135 करोड़ की हमारी आबादी है और 80 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री जी राशन दे रहे हैं। ये उपलब्धि है हमारे लिए। कौन कहता है ये उपलब्धि? ये शर्मनाक है मेरे देश के लिए कि जिस देश में 80 करोड़ परिवारों को सरकार राशन देती हो खाने के लिए, उस देश की सरकार अपने आप अपनी पीठ थपथपाती है। वो कहते हैं कि हम परिवारों को राशन दे रहे हैं, मतलब एहसान कर रहे हैं। नहीं, मत दो ना राशन, बंद करो ना राशन। लोगों को बनाओ ना इस लायक कि वो अपना राशन पानी का इंतजाम स्वयं कर सकें। रोजगार पैदा करो, शिक्षा प्रणाली ठीक करो, स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करो। किसानों की क्या हालत है। अभी धान की फसल तैयार हुई थी, पूरी धान की फसल को कीड़े मकोड़े खा गए। किसान अगर खेत में पराली में आग लगा देता है तो तहसील तक तुरंत पहुंच जाती है खबर। वो सैटेलाइट के माध्यम से तुरंत पता लगा लेते हैं कि प्रदूषण कहां से आ रहा, धुआं कहां से आ रहा। जब ओलावृष्टि में अभी बरसात हो गई थी, धान की फसल थी, आज चौपट हो गई, 70% किसान बर्बाद हो गया। वो खबर न तहसील तक गई, न मुख्यालय तक गई, न सीएम हाउस तक गई, न प्रधानमंत्री, न दिल्ली तक गई। ये काम किसका है? इसके काम इस देश के मीडिया का है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का है। लेकिन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जब घुटनों के बल आ जाए, चरण वंदना करने लगे, तो यही सब देखने को मिलेगा। मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि लोकतंत्र का महोत्सव समाप्त हुआ है, फिर लोकतंत्र का महोत्सव है। सोच समझकर मतदान करें और ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें, शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, आपकी बातों को रख सके, आपकी बातों को उठा सके, आपके मुद्दों को उठा सके। इस देश में मुद्दों की कमी नहीं है और परेशानियों की, समस्याओं की कमी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही।